आइए बेटा चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी लाइन एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y रेशियो z इज इक्वल 3:7 फाइंड एंगल x। हमें ये दे रखा है बेटा इस क्वेश्चन में कि इस फिगर के अकॉर्डिंग कि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है और साथ ही साथ हमें ये दे रखा है कि एंगल y और एंगल z जो है वो 3:7 के रेशियो में है। इसका मतलब ये बेटा कि अगर ये 3 होगा तो ये 7 होगा। आइए हम इसी को बेस मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले बेटा हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उनके बेस पर हम एंगल x को फाइंड करेंगे। तो हम अगर इस बीच वाली लाइन CD को ना देखें तो हम देख रहे हैं कि AB पैरेलल है EF के और इसको ये कोई तीसरी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है और इस लाइन के इस साइड x बना है और इधर के साइड क्या बना है z बना है। तो x और z दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे और प्रॉपर्टी का नाम होगा बेटा अल्टरनेट एंगल। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि एंगल x इज इक्वल्स एंगल z, इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे और प्रॉपर्टी होगा बेटा अल्टरनेट। अब चलते हैं बेटा दूसरे स्टेप पे क्या देख रहे हैं बेटा कि एंगल अगर अब ए बी सी डी के पैरेलल है, हमें पता ही है अगर ए बी सी डी के पैरेलल है बेटा और ये तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो हम देख रहे हैं कि एंगल x और y एक ही तरफ बने हैं और इस लाइन के अंदर। तो मैंने इस प्रॉपर्टी को पढ़ाया था बेटा, इसको बोलते हैं इंटीरियर ट्रांसवर्स एंगल और इंटीरियर ट्रांसवर्स एंगल का बेटा सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स 180 डिग्री प्रॉपर्टी इंटीरियर ट्रांसवर्स एंगल, यानी एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स 180 डिग्री प्रॉपर्टी इक्वेशन सेकेंड इसको कर देंगे और प्रॉपर्टी होगा इंटीरियर ट्रांसवर्स एंगल, इंटीरियर ट्रांसवर्स एंगल। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हमें जो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि y रेशियो z जो है वो 3:7 है तो हम इसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को अब सोल्व करने चलते हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट एंगल y इज इक्वल्स 3 के और एंगल z इज इक्वल्स 7 के, एक वेरिएबल के साथ हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सबको पता है बेटा कि एंगल y और प्लस z, देखिए जरा यहां पर y और ये z दे रखा है। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 2 की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 के हेल्प से देख रहे हैं बेटा कि हमें दे रखा है x प्लस y इज इक्वल्स 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर हम z पुट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि x z के इक्वल है। तो यहां पर हम कर देंगे z प्लस y इज इक्वल्स 180 डिग्री। अब देख रहे हैं बेटा कि z की वैल्यू हमारी कितनी है 7 के और y की वैल्यू 3 के इज इक्वल्स 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 के इज इक्वल्स 180 डिग्री। अब यहाँ पर 10 बेटा डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर क्या कर लेगा डिवाइड कर लेगा तो k इज इक्वल्स हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स 18 डिग्री। ये आ गया 18 डिग्री k की वैल्यू। सो हमारा x कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, z कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। अगर k हमारा 18 आया है तो हमें y कितना मिल जाएगा 3 इंटू 18 और z 7 इंटू 18 इज इक्वल हो जाएगा बेटा ये 54 डिग्री और ये 126 डिग्री। अब यहां पर देख रहे हैं कि z हमारा आ गया 126 और z क्या है x के इक्वल है, हेंस x इज इक्वल्स z इज इक्वल्स 126 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर है क्योंकि x z के इक्वल है।